बहुत समय पहले एक दूर दराज के छोटे से राज्य में राजा सिद्धार्थ का शासन था। सिद्धार्थ एक न्यायप्रिय और साहसी राजा था, जिसे अपने राज्य के लोगों से बहुत प्रेम था। राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली राजा रणवीर ने उसकी सीमा में घुसपैठ की और राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा सिद्धार्थ को रणवीर की सेना की खबर मिली। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडलीय बैठक बुलाई और सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से राज्य की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की। सिद्धार्थ को विश्वास था कि अगर उनकी सेना सही दिशा में युद्ध करे तो वे रणवीर की सेना को परास्त कर सकते हैं। राजा सिद्धार्थ ने खुद को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने नायक सुभग और सेनापति विजय के साथ युद्ध के मैदान की ओर कूच किया। राजा सिद्धार्थ का दिल अपने राज्य के लिए जितनी शक्ति से धड़क रहा था, उतनी ही ताकत से उन्होंने रणवीर की सेना से लड़ाई लड़ी। राजा सिद्धार्थ की बहादुरी ने रणवीर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रणवीर खुद एक चतुर और खतरनाक योद्धा था और उसने युद्ध में नए हथकंडे अपनाए। रणवीर की सेना को हराने के बाद राजा सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि केवल शौर्य से राज्य को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। उसे अपने राज्य के लोगों की सहायता की आवश्यकता थी। युद्ध में कई सैनिक घायल हो गए थे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ चुकी थी। राजा सिद्धार्थ ने युद्ध के बाद सभी को एकजुट किया। उन्होंने अपने राज्यों के लोगों को एक बार फिर से काम करने के लिए प्रेरित किया और राज्य के संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने एक नई प्रणाली बनाई जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि सभी मिलकर राज्य के पुनर्निर्माण में योगदान दे सके। राजा सिद्धार्थ ने युद्ध के बाद रणवीर के साथ भी एक समझौता किया, जिससे दोनों राज्यों में शांति स्थापित हुई। राजा सिद्धार्थ का धैर्य और दयालुता ने उसे अपने राज्य का सर्वोत्तम राजा बना दिया। अंत में सिद्धार्थ के राज्य में न केवल सुरक्षा आई, बल्कि समृद्धि और शांति भी वापस लौटी।